नमस्ते फैमिली, वंदना पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। फैमिली आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ और आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज़ आप लोग आइएगा और कमेंट में बताइएगा। फैमिली दरअसल हम बनाने जा रहे हैं, कटलेट्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और फैमिली वो क्या है ना कि जैसे मेरे में मतलब एक आदत है कि जैसे खड़ा गरम मसाला, वो जो गरम मसाला आता है उसको अगर पीसना और खड़ा धनिया पीसना रहता है तो मैं जो है उसको मिक्सर में पीसती हूँ। लेकिन ये देखो जैसे कि लहसुन मिर्चा धनिया अदरक ये सब हो गया ना, तो मैं ये मतलब सिलबट्टे पे पीसती हूँ। मुझे सिलबट्टे की स्वाद जो अच्छी आती है। और मुझे कुछ स्पेशल जैसे बनाना रहता है, जैसे कि आलू भरी कचौड़ी हो गई और या फिर समोसे हो गए, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, कटलेट्स हो गया। जैसे ऐसे कोई चीज़ मुझे बनानी होती है तो मैं जो है चूल्हे पे बनाती हूँ। मुझे उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। मुझे चूल्हे पे बनाना बहुत अच्छा लगता है। और सब बोलते हैं ना कि मतलब चूल्हे का बनाने से वो बर्तन पता नहीं लोग कैसे, मतलब मुझे चूल्हे का बर्तन मांजने में और भी अच्छा लगता है यार। ऐसे ही हो जाता है गाइस, क्योंकि पता है आप लोगों को, जैसे हम लोग माटी लगा कर रखते हैं ना, उस पीछे की तरफ माटी लगा कर जब रखते हैं तो फिर उसके बाद वो जो मतलब आपको नहीं बनाना होता है, ठीक है, आपको जब नहीं बनाना, जैसे फैमिली आपको नहीं बनाना होता है ना, तो मतलब लोग ऐसे तो अक्सर जो है अब तो गैस हो चुका है तो गैस पे ही बनाते हैं, लेकिन मुझे जब बनाना होता है ना तो मैं क्या करती हूँ कि तरेवन लगाकर वो जो पीछे मिट्टी लगी जाती है उसको मैं पीछे लगा लेती हूँ। उसके बाद जब मैं बना लेती हूँ ना तो उसको मैं धुल देती हूँ ना, तो वो एकदम गैस की तरह चमक जाता है, ठीक है। फिर मुझे क्या रहता है, जब माटी उसका हम छुड़ा ही लिए तो उनको बस मांजने बाजने को रहता है। तो इसमें बहुत इजी है यार, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने मसाले में क्या क्या लिया है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल के लिए फैमिली मैं तैयारी करने जा, मुझे लाइट भी जाना है अभी, ठीक है। और मैं अभी जा रही हूँ। मैंने लहसुन ले लिया है और मिर्ची ले लिया है। अब मुझे लेना है अदरक, अदरक लेना है। उसके बाद मैं इसको पीसूँगी। फिर मैंने आलू तो उबाल लिए 3 ही बजे, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था कि मम्मी आप कटलेट्स बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मैंने आलू उबाल के रख लिया है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे सिर्फ बनाना है। मैं मसाले वसाले सब तो कुछ तैयार कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो में ही मैं बना लेती हूँ, और बनाने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। आप लोग आइएगा खाने के लिए, ठीक है। और मैं बना रही हूँ फैमिली, आप लोग देख ही सकते हो। है तो फैमिली मैं अभी देखिए मैंने लिया है अदरक, ठीक है। अदरक जैसे अब खिचड़ी बना रहे हैं हम लोग उसमें डाल दो, तहरी बना रहे उसमें डाल दो, किसी की सब्ज़ी में जैसे हम मसाले वाली जो भी गर्म मसाले वाली सब्ज़ी बना उसमें अदरक पड़ना बहुत ही ज़रूरी है यार, टेस्टी आता है यार, ठीक है। मैंने इतना अदरक लिया हुआ है, ठीक है। दो, मैंने इतना लहसुन लिया है, कम से कम 2 है। मतलब वो गोला क्या के गोला गोला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूती बोलते हैं जवा बोलते हैं, वही मैंने 2 गोला गोला छीन लिया है। ये देखिए, उसको छीलने के बाद ना इतने बड़े बड़े कली निकले उसमें से। जो फैमिली मैंने धनिया भी लिया है, अब मैं डालूँगी धनिया। मिर्ची तो हम अपने हिसाब से डाल सकते, जितना हम तीत खाते हो उतना तो डाल ही सकते हैं फैमिली। ज़रा सा हमारे पति नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको जो है ना कल चक्कर आ गया था फैमिली, कल चक्कर आ गया था तो वो गिर गए थे, बेहोश हो गए थे बाज़ार में। तो जो उनके मतलब भाई ड्राइवर हैं तो बहुत से ऐसे लोग जानते हैं, तो वो सब पकड़ के इनको लेकर आए यहाँ पे। कोई उनके दोस्त हैं हमारे हस्बैंड के, तो वो लेकर आए उनको यहाँ, पानी दो, यहाँ पर लेकर आए। तो फिर बोले कि उनको चोट बहुत ज़्यादा लगी है। मेरे पति की यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पे चोट लग चुका है, यहाँ पे लगा हुआ है। और ये इसके वाले गिरे थे ना, ऐसे उल्टा करके गिरे थे, पीछे यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे तो खून नहीं बहा है, बाकी जो है वहाँ दर्द है, यहाँ पे दर्द है, वो गिर गए थे यार। और जब
मतलब परिवार में ऐसा कुछ होता है ना, हमारी सासू माँ मतलब बुलाई कि क्या हुआ क्या नहीं, वो रोने लगी। तो मैंने भी सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब जो भाई वो अचानक से गिर गए। टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि देखिए हम लोगों के पति से ही हमारे जीवन है, उनसे ही हमारा आधार है, उनसे ही हमारा सब कुछ है। वो जीवन मरण सब उन्हीं से है। और उनको तकलीफ़ होती है तो फिर अपने आप को भी तकलीफ़ होती है। झगड़ा लड़ाई सब में होती है यार, हम में भी झगड़ा लड़ाई होती है। हमारे पति में बहुत झगड़ा होता है, लेकिन प्यार वाला झगड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद हम लोग सड़ लेते हैं, मतलब किसी को बीच में आने ही नहीं देते। तो ऐसा ही करना चाहिए। मैं सबको यही बताऊंगी, देखिए यदि अगर आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, उस झगड़े के बीच में तीसरा का कोई आ गया है, तो आप उस झगड़े को वो बढ़ा सोचिए। आप लोग देखिए समझदारी है, वो आपको क्या करेंगे पता है, वो जानते हैं कि मैं ऐसे बढ़ाऊंगा तो वो लोग झगड़े करेंगे, उनको मज़ा मिलेगा। तो फैमिली अभी मैं पीसने जा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं जलाऊंगी चूल्हा। और चूल्हे में, हाँ मैं क्या बोल रही थी कि तीस तीसरे एक आदमी जो होता है वो आपके बीच में अगर आ जाए झगड़े में, तो वो झगड़ा सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगी, अपने झगड़े में आप किसी और को ना लाएं, ठीक है। और किसी को हम लाएंगे तो हमारा रिश्ता ही ख़राब होता है। और हमें अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है, हमें अपने रिश्ता जो है ना उसको बना कर रखना है, उसको जोड़ के रखना है, ना कि किसी के भरोसे। देखिए हम अपना रिश्ता जो है ना अपने भरोसे चलाते हैं, अपने दम पे चलाते हैं, ना ही किसी के दम पे चलाते, ना ही किसी के भरोसा पे चलाते। हमें नहीं चाहिए किसी का। जहाँ हम पत्नी और पति में, जहाँ हम दोनों मियाँ बीवी में, यदि अगर तीसरा आदमी कोई आ जाए, आपको अलग समझा रहा है, उसको अलग समझा, आपकी बात उनसे उनसे बात, देखिए मैं भोग चुकी हुई सब, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और हमारे भी घर पे कुछ दिन ऐसे ही गम चलता रहा। और मैंने भी बहुत बहुत किया। कई बार मैं अपना मतलब मैं चली जाती थी अपने घर पे, नहीं आती थी, मतलब 15-15 दिन, एक महीने नहीं आती थी, क्योंकि मुझे ये बुरा लगता था कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे दीदी ने मुझे एक चीज़ सिखाया था। वो चीज़ मैंने जब सीखा ना, तो मैं कसम से बताऊं कि मेरी ज़िंदगी ही बदल चुकी थी। और ये ज़िंदगी बदलने का सारा श्रेय मेरी दीदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि अगर तुम दोनों में झगड़ा हो रहा है तो सर को ऐसे बुलाओ ही नहीं ना। अगर वो आ भी रहा है तो आपस में तुम लोग बात करते रहो, ऐसा लगे उस सामने वाले को जैसे आपके मतलब दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है यार। तो मैंने ऐसे ही किया, और आज सच में मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छे से कट रही है। देखिए सुख दुख तो सबकी किस्मत में होता है। हालांकि जो दुख अभी हमारे पास है, या फिर जो हमारे साथ चल रही है दुख ना, कोई बात नहीं, दुख भी एक जीवन का साथी होता है। और उसका दुख और सुख भाई, ये दोनों भाई भाई हैं। जब दुख सुख नहीं रहेगा, उनके बुला, नैन्सी बुला, ब्रेड मंगाई, बुला। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो लेके हुआ जा। जब दुख सुख रहेगा, तभी तो हम एक दूसरे का दुख समझ पाएंगे कि वो अगला इंसान मुझे ऐसा बोला, वो बोलेगा वो मुझे ऐसा बोला। हम लोग तभी समझ पाएंगे, दोबारा हम लोग थोड़ी ना समझेंगे। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम मतलब किसी को नहीं कहना चाहिए यार। मुझे तो बस यही लगता है कि मैं अपना दुख किसी से कहने से क्या फ़ायदा है, वो आपका सिर्फ मजाक ही उड़ाएंगे। ऐसा है बेचारी बेचारी, वो ऐसी है ऐसी है। मुझे मजाक नहीं उड़वाना है भाई, मेरे पास जो भी है मैं बस वही खाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए अमृत, नहीं चाहिए पीने के लिए, ना ही मुझे मटर पनीर चाहिए पीने के लिए। आज दूसरी की कमाई में हम खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जब अपने खुद की कमाई आए। हालांकि देखिए मैं जो है मेरे पास इतनी कमाई नहीं, मैं आप लोगों को सच में बताऊं, 7,000 रुपये मेरे पति मेरे सैलरी कमाते हैं, ठीक है। वो 7,000 सैलरी कमाते हैं, उसमें मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है उसी स्कूल में, 1200 से 1500 रुपये उसका महीने का लग जाता है। कापी नहीं है, किताब तो ले ही लेते हैं। कापी नहीं है मम्मी, ये चीज़ नहीं मम्मी, वो चीज़ नहीं है। और ट्रेवल चार्ज लगता है, फीस लगता है, एग्ज़ाम फीस लगता है, सब कुछ लग जाता है उतने ही पैसे में। तो मुझे अपना बजट जो है बचा कर चलना चाहिए। और आज ऐसा है कि मैं मटर पनीर पुलाव खा लूँ, और कल मेरे लिए सब्जी तक के पैसे ना रहें। तो मुझे ऐसा नहीं करना है भाई, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बस सब्जी ही सब्जी खाऊंगी। मुझे मटर पनीर पुलाव नहीं खाना है। मुझे बड़े बड़े होटल में जाकर नहीं दिखाना है कि देखिए मैं यहाँ आई हूँ खाने के लिए, यहाँ आई हूँ, मैंने वहाँ का फुल्की खाया, मैंने यहाँ का चाट खाया। नहीं, मुझे ये नहीं दिखाना है।
मेरे पास है ही नहीं, मैं खाऊंगी क्या? मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं खाना है। आप अकेले हो, खा लो, आपके पास अभी परिवार नहीं है। लेकिन मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं ना। तो जो हम औरतें होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ भाई, अभी जिनकी शादी नहीं हुई तो उनको तो फुल एंजॉय ही करना है मेरी तरफ से। भाई मुझे ऐसा लगता है कि उनको एंजॉय करना है, क्योंकि ससुराल जाने के बाद घर गृहस्थी में सबको डुबोना है अपने आप को, बस मैं यही जानती हूँ। तो फैमिली, मैं बनाने के बाद फिर से दिखाऊंगी आप लोग, ठीक है। शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी और मेरे लाइव से आप लोग जुड़ जाया करिए, ठीक है फैमिली। मैं भी पीसने जा रही हूँ मसाला, और तब के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए, मुझे लाइव भी जाना है फैमिली, माफ़ करिएगा। जितनी देर की ही वीडियो आप लोग फुल एंजॉय करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे लिए जो नए होंगे। बाकी मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, मैं आप लोगों को ज़रूर खिलाऊंगी। कटलेट्स तो आप लोगों को खिलाना ही खिलाना है, मैं खिलाऊंगी, ठीक है। और अपने अपने जीवन में सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी ज़िंदगी जो है, चाहे वो गरीबी की हो या अमीरी की हो, और हम लोगों को अपनी ज़िंदगी मतलब अमीरी वाली है तो थोड़ा हम लिमिट में जिएंगे, गरीबी वाली है तो भी हम थोड़ा लिमिट में ही जिएंगे। क्योंकि हमको देखिए, अमीर जो होता है वो नहीं अपने आप को दिखाता कि मैं गरीब हूँ, वो नहीं दिखाता है। लेकिन जो गरीब होते हैं ना, वो ये नहीं दिखाते कि मैं अमीर हूँ, वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं गरीब ही हूँ, मैं गरीब ही सही। मैं भगवान से एक चीज़ प्रार्थना करती हूँ, भगवान अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं भगवान से एक ही चीज़ बोलती हूँ, भगवान मुझे कभी मतलब उतना देना ही मत कि मैं मतलब लोगों को भूल जाऊँ। देखिए, धन दीजिएगा भगवान जी तो घमंड मत दीजिए, घमंड दीजिएगा धन मत दीजिएगा। यदि अगर हमारे अंदर घमंड आए तो मुझे धन नहीं चाहिए। जिस गरीबी, जिस परिस्थिति आज हम उठ रहे हैं, और या फिर हम उठे हुए हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं कसम से बोलती हूँ, जो सिचुएशन हम लोग गुजर रहे हैं ना, मैं नहीं बता सकती आपको यार। ये शरीर देखते होंगे लोग, बोलते होंगे कि खाती बहुत है, बहुत वैसी है ऐसी, नहीं। कुछ शरीर जो है होती है ना, वो टेंशन की होती है जो हमें परख नहीं पाता, हमारे पास तकलीफ़ें हैं। और कुछ शरीर ऐसी होती ना, वो कितना ही खाते हैं लेकिन उनकी शरीर ऐसी ही रहती है। लोग सोचते हैं उसे बहुत बेचारी को टेंशन है, नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। सबको, जो मोटे हैं क्या उनको टेंशन नहीं है टेंशन। मैं हूँ मोटी, मैं तो अपने आप को बोलती हूँ मैं मोटी हूँ, लेकिन मुझे भी टेंशन है। हमारी 2 लड़की हैं, ठीक है, अभी लड़कियाँ हमारी छोटी छोटी हैं, 8 साल की हैं, 7 साल की हैं, लेकिन आगे चल के हद्दम कितना अपने घर पे रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल की हो ही चुकी हैं, 7 साल की हो ही चुकी हैं, तो बड़ी वाली को ज़्यादा हम रखेंगे तो 10 साल रखेंगे, और 10 ही साल रखेंगे ना। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि ये जो समय चल रहा है ना फैमिली, ये नहीं अच्छा है, क्योंकि ये समय जो बहुत बेकार चल रहा है। तो छोटे मुँह से लड़कियों का विदाई कर देना ही अच्छा। आजकल के बच्चों तो भी मतलब एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कोई नहीं फैमिली, मैं चलती हूँ फिर, बाय बाय। और मेरी वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा। मैंने कोई गलत नहीं बोला है, मैंने बोला है खाने के बारे में बोला होगा, या फिर अपने आप को कुछ कहा होगा महिलाओं के विषय में। तो महिलाएं तो भाई सभी अच्छी होती हैं, जैसे मैं हूँ वैसे सब महिलाएं अच्छी हैं, मुझसे भी अच्छी लोग हैं, और अच्छे स्वभाव के होंगे नहीं, है ही, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। ठीक है फैमिली, तब के लिए बाय बाय।